आरोप लगाए आप पे, क्या कुछ कहेंगे? ये मैंने खुद से वायरल किया है मैडम, मैंने खुद से अपने फेसबुक से, ट्विटर हैंडल से मैंने सबसे पहले इसको ब्रेक किया है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस, झारखंड पुलिस ये सब जांच करे कि ये जो सवाल है कि बलात्कार का आरोप जो है किसने लगाया है हमको तो नहीं पता। अब ये लड़की है, ये लड़की ब्लैकमेल का आरोप लगा रही है किस चीज के लिए? ये तो नहीं कह रही है कि मेरा बलात्कार नहीं हुआ या किसका बलात्कार नहीं हुआ, किसी लड़की का बलात्कार नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं कि एक एफआईआर हो और एक एफआईआर मेरे ऊपर हो जाए। और निशिकांत जी, इसने तो रेप की कोई बात ही नहीं कही है। पूरी सेंटेंस आप सुनिए, इसके पूरे सेंटेंस में रेप वर्ड ही नहीं है। इसने तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग की बात कही है और कहा है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो फिर इसके जिम्मेदार। किस चीज का ब्लैकमेलिंग? ब्लैकमेलिंग कोई तो चीज होगा ना। ब्लैकमेलिंग किस चीज का? आप कह दीजिए कि किसी का मर्डर हो गया, वो बात हो जाएगी। ब्लैकमेलिंग किस चीज का? आखिर बताना पड़ेगा ना कि ब्लैकमेलिंग 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आरोप के ऊपर आरोप है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया? माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया। वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2013 में भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि हम जिस राज्य के सांसद हैं और हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, मेरे ऊपर तो केवल ये लिख देने से डिफेमेशन केस हो गया? यदि माननीय मुख्यमंत्री में हिम्मत थी, हैसियत थी, तो इस महिला के ऊपर उनको डिफेमेशन सूट फाइल करना चाहिए था। कोई महिला ऐसा ही किसी मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा देगी बलात्कार का? मुख्यमंत्री को तो अपने आप को साबित करने के लिए इस महिला के ऊपर डिफेमेशन सूट फाइल करना चाहिए, जैसे मेरे ऊपर डिफेमेशन सूट हुआ। दूसरा सवाल ये है कि 2013 में इनकी खुद की यहाँ सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री पर आरोप कहाँ लगा है? मुख्यमंत्री पर तो आरोप ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री पर आरोप कौन सा है? मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप है मैडम। आप लगता है मीडिया देखती नहीं है। यही तो आरोप है। इसी लड़की ने तो बलात्कार के आरोप लगाए मुख्यमंत्री के ऊपर। आज नहीं, अभी भी ब्लैकमेल देखिए आरोप, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन सीएम ने उस मामले पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया। आप जिस डिफॉर्मेशन की बात कह रहे हैं, यदि तो डिफेमेशन का क्यों सूट फाइल किया मेरे ऊपर? संज्ञान नहीं लिया। कैसे नहीं लिया? 3 केस मैं लड़ रहा हूँ मुख्यमंत्री से 300 करोड़ का। जी निशिकांत जी, ये आपके लिए भी बेहतर होगा अगर आप इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि मैंने वायरल किया है। मैं चाहता हूँ कि इसका एफआईआर हो। मैं तो सफाई दे ही नहीं रहा हूँ। मैं तो एफआईआर कराना चाहता हूँ मेरे ऊपर। मैं तो अपने ऊपर एक एफआईआर चाहता हूँ। सफाई मैं क्यों दूंगा? सफाई तो मुझे पुलिस को देना है, कोर्ट को देना है, सीबीआई को देना है, ईडी को देना है। आपको मैं किस सफाई दूंगा? मैं जनता को थोड़ी सफाई दे रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस लड़की ने बहुत सीरियस आरोप लगाए। एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे घटिया है, तेरे जैसे आदमी के लिए डूब मरने वाली बात है। सर एक सवाल, बस एक सवाल का जवाब दीजिए आप। आपने कहा कि अगर सीएम पे आरोप लगे तो उन्होंने कोई डिफेमेशन केस क्यों नहीं किया? कोई भी लड़की कैसे सीएम पे आरोप लगा देगी? अब जब ये खुलकर ये लड़की आप पर आरोप लगा रही है तो आपने अब तक केस क्यों नहीं दर्ज कराया? इस पर डिफेमेशन केस क्यों नहीं किया? मैंने कर दिया, वो सब मैं छूटता नहीं हूँ। मैंने कल ही महाराष्ट्र पुलिस को ये लिख के दे दिया है। तब आज मैंने ये खुद वीडियो जारी किया है। जनता तो आपकी जानकारी के लिए मेरे फेसबुक और ट्विटर को देख लीजिए। मैंने आज खुद ही वीडियो जारी किया है मैडम, और मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एफआईआर हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बेवजह आपके नाम को लेकर अपना माइलेज चाहेगा, अपना पर्सनल माइलेज चाहेगा? करना चाहे, मैंने तो लिख के दे दिया है, आप भी लिख के दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की पूरी जनता जो देख रही है, मैं चाहता हूँ कि जितने केस हैं वो सब एफआईआर मेरे ऊपर हो। मैं तो एफआईआर लेने को तैयार हूं। एक चीज बताइए, ऐसा अगर इस लड़की ने ऐसा किया है, बाकायदा आपका नाम लेकर किया, क्या वजह हो सकती है? क्यों आपका नाम लेकर ऐसा किया जाएगा? ये तो लड़की बताएगी ना। ये तो पुलिस, लड़की को ढूंढिए, पूछिए, हम आपको क्यों बताएंगे? वो तो डरी हुई है, वो कह रही है कि उसकी जान को खतरा है और अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार आप होंगे, बाबूलाल होंगे, और भी 2 नाम है, बताइए। तो लड़की से पूछिए ना भैया। और थैंक यू कहेगी लड़की। आप समझिए कि ये कोई मॉडलिंग चल रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग यदि होगा। आपने वीडियो को पूरा देखा है एक और से? तो ठीक है, लड़की ने ट्वीट तो किया है सर। आप खुद बोल रहे हैं कि आपने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो आपके पास इस लड़की के बारे में कुछ जानकारी होगी ना, कुछ पता होगा ना, आप बताएंगे ना? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं लड़की के माध्यम से कोई राजनीति नहीं करता जी। मुझे ये वीडियो मिला। मैंने महाराष्ट्र पुलिस को चिट्ठी लिखी, मैंने सीबीआई को चिट्ठी लिखी,
और मैंने सोशल मीडिया पर डाला, जिसको जहां एफआईआर करना है वो एफआईआर करे, मैं एफआईआर लेने को तैयार हूँ। आपने इसका ट्वीट शेयर किया है, आपने इस लड़की का ट्वीट शेयर किया है सर, आपने इसका वीडियो अपने फेसबुक वॉल पर भी पोस्ट किया है, इसका नंबर तो होगा आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मेरे पास क्यों नंबर होगा? तो फिर ये ट्वीट आपके अकाउंट पे कैसे आया सर? आपने शेयर किया तो आपने इसे फॉलो किया होगा, आपने देखा होगा। मेरे पास तो सैकड़ों चीजें रोज आती रहती है। एक जनप्रतिनिधि लगता है कि आपको एमपी बनना पड़ेगा या एमएलए बनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री नहीं, बिना एमपी एमएलए बने बहुत कुछ पता है सर एमपी एमएलए के बारे में। आप बस अपनी बात कहिए। मैं आपको पूछूं कि आपको ये कैसेट कैसे आ जाता है? आपको ये पेपर हमारा काम है सर, जर्नलिस्ट का काम होता है, जर्नलिस्ट का काम होता है। आपसे ज्यादा बड़ा काम है हमारा। बिल्कुल काम है, लेकिन इस तरह का काम जिसमें साफ तौर पर आपको आपके नाम से आप पर आरोप लगा है, सफाई तो देनी पड़ेगी सर। मैंने खुद कहा ना, मैं तो जांच के लिए बाहर हूँ सामने। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अब आप चाहते क्या है? आरोप तो लगा है आप पे, आपके नाम के साथ आरोप है, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं बताइए? आरोप लगा तो एफआईआर करो ना भैया, मैं डिफेंसिव थोड़े हूँ जी, मैंने ऐसा काम नहीं किया। हाँ, मैंने ब्लैकमेल किया, एफआईआर कर दो। ठीक है, अगर आपने अभी कहा ना कि आपका बड़ा काम होता है, हमारे से बड़ा काम है आपके पास, आप नंबर अवेल कराइए, आप इस लड़की का नंबर अवेल कराइए। हम दावा करते हैं कि सारी सच्चाई आपके सामने होगी। आप नंबर अवेल कराइए हमें। आप चैनल जो है, मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हाँ मैंने लड़की का ब्लैकमेल किया जी। आप मानते हैं इस बात को? आप एफआईआर कर दीजिए ना। ठीक है, एफआईआर करिए ना। ठीक है निशिकांत जी, आप पे एफआईआर, आप चाहते एफआईआर हो, उसके बाद सच सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निशिकांत दुबे जिन पर आरोप है, आयशा खान नाम एक लड़की जिसने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, बाकायदा नाम लेकर बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे और झारखंड बीजेपी के आरोप है कि अगर उसे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी इन पर होगी। हमारे साथ राजेश ठाकुर कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, पूरा वाकया आप सुन चुके होंगे, ट्विटर पर शेयर भी हुआ है। आपने सुना है आयशा एक लड़की जिसने ये वीडियो पोस्ट किया, क्या आप सुन चुके हैं? आपको सुनवाते हैं, पहले सुनिए, उसके बाद आपसे सवाल लेंगे। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। थैंक यू। मैं आयशा खान। आपने सुना, ये डायरेक्ट, ये साफ तौर पर पहले तो 3 नाम, बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी और झारखंड बीजेपी, इन चारों को टैग किया है इस लड़की ने और साफ तौर पर कहा है कि अगर उसे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड की जो छवि निखर रही है उस पर एक बदनुमा डाल रही है और ऐसे प्रयासों के नतीजे इसी प्रकार के होते हैं कि आप क्या करने निकले थे और क्या हो रहा है। सच्चाई तो सामने आएगी, आज न कल आनी ही है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने जितना अपना एक राजनीतिक जीवन जिया है और जो उस दौरान काम किए, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का काम कभी न कभी सामने आता है। और ये देखिए, ये तो जांच का विषय है कि वो लड़की क्यों इस तरह की बातें कह रही है। क्या उनको धमकाया जा रहा है या उनको ये लोग कैसे जानते हैं? तो इसलिए इनको ये जो आज कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे फोन नंबर नहीं पता, तो आप एक अनजान लड़की की आवाज को इतना बुलंद करने में लगे थे। अगर उसने कोई बयान दिया है तो उसके भी बयान को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर कोई नेता है तो उसको उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। सर, एक बेहद छोटा सा सवाल मेरा आपके इस जवाब पे रहेगा। आरोप तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है और मेरे सवाल का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, लेकिन क्या बगैर जांच, बगैर किसी पुष्टि के किसी को भी कटघरे में खड़ा कर देना सही होगा? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस विषय की जांच होनी चाहिए जी। देखिए, जब आप इस तरह का खेल करते हैं, किसी को बदनाम करने की साजिश करते हैं,
तो इस बात से आप कभी गंदगी में जब पत्थर फेंकेंगे तो छींटे आप पे ही पड़ेंगे। आपके कोई ऐसे आप दूध के धुले हुए नहीं है। सब लोग सभी आदरणीय के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कौन किस काम में मास्टर है, किसका यहाँ से लेके दुबई तक और दुबई से लेके थाईलैंड तक संबंध है। ऐसा नहीं है कि आज इस मोबाइल युग में, संचार क्रांति के युग में कोई बातें छिपी रहती है। अभी कई एपिसोड आने बाकी हैं। हम समझते हैं कि जो भी कोई इस तरह का मामला है, हमें पहले जांच करनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों लगता है क्यों इस तरह के छींटे अगर पड़े हैं तो इस छींटे की वजह तो कुछ रही होगी ना? क्या लगता है? पॉलिटिकल अब सियासी अगर समंदर में सब हैं तो सब एक दूसरे पर तो छींटाकशी करते ही हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू नहीं है। साल भर होने जा रहा है राज्य सरकार का जी। और क्या जनहित में काम हुए क्या नहीं हुए, उस पर ध्यान का सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए और जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए। अब ये किसकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं? उसकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करते हैं जिसकी आवाज में ये कहा जा रहा है कि आपसे उन लोगों के उसके जान को खतरा है। तो ये देखिए, ये गंदी राजनीति का हिस्सा है। हाँ, और इसकी सर्वत्र भर्त्सना होनी चाहिए। किसी के ऊपर कोई लांछन लगा देना आसान काम है, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए और जो उनका तौर तरीका है उसे बदलना चाहिए। सत्ता में आने की बेचैनी हो सकती है, लेकिन उसका माध्यम जनता होती है। उसका माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है। ये होने वाला है, जनता उसको तय करेगी। हम क्या काम किए पिछले 1 वर्षों में, आगे आने वाले क्या काम कर रहे हैं, उस पर जनता को तय करना है। उस और ध्यान जनता के सवालों पर, यानी बीजेपी को सामने आकर और जिन पर आरोप है उन्हें सामने आकर अपनी बात जरूर कहनी चाहिए कि आखिर माजरा है क्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सभी लोगों को देखिए, एक तो ऐसी चीजों का बहुत महत्व नहीं होता जो ट्विटर पे टैग कर दिया या जो लोग इस तरह की ट्विटर और फेसबुक की राजनीति कर रहे हैं उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। हाँ, ट्विटर से राजनीति नहीं होती है, ट्विटर से हवाबाजी होती है। जमीनी हकीकत क्या है उसके समझने के लिए जमीन पे आना पड़ेगा और हर व्यक्ति के कमरे के अंदर घुसना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि आज मोबाइल के युग में हर व्यक्ति के घर में आसानी से घुसा जा रहा है। चलिए, तो अब ये सियासी दलदल है राजेश जी। अगर इस तरह की खबरें गाहे बगाहे, कभी जो सत्ता में रहते हैं कभी वो विपक्ष में भी रहते हैं, गाहे बगाहे कभी ना कभी सभी इसके निशाने पर होते हैं और इस दलदल के शिकार आज बीजेपी है, कभी कोई और। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसी चीजों से बचते हुए बीजेपी नेताओं को कम से कम आकर सामने अपनी सफाई जरूर देनी चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, ये आयशा खान, ये लड़की मुंबई की रहने वाली लड़की है जिसने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में उसने कहा है कि उसे जान का खतरा है, उसे कुछ हो सकता है, उसे धमकियां मिल रही हैं, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और अगर उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार बाबूलाल मरांडी। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। थैंक यू। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी। तो बड़ा सियासी भूचाल देखिए अब झारखंड की राजनीति में और इस भूचाल की वजह है मुंबई की एक लड़की जिसने एक वीडियो ट्विटर पर
पोस्ट किया है, ट्वीट किया है और इस वीडियो में उसने आरोप लगाए हैं कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा, धमकियां दी जा रही हैं और इस बीच अगर उसे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार बाबूलाल मरांडी होंगे, सुनील तिवारी होंगे और निशिकांत दुबे होंगे। तो अब ये सियासी भूचाल झारखंड की राजनीति में, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी शाहनवाज, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए अभी कुछ दिन पहले भी कुछ इसी तरह का एक पोस्ट आया था जिसने राजनीतिक पारा जो है, सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी, लेकिन आज ये जो सियासी भूचाल आया है, आज इस लड़की का ट्वीट सामने आया है, उसने तो वाकई एक भूचाल ला दिया है झारखंड की सियासत में। जी आरती, ये बिग सेंसेशन ऑफ दिस टाइम है और जिन लोगों का नाम इसमें शामिल है वो अभी कुछ दिनों पर पहले दूसरे पाले में थे और आरोप लगा रहे थे। अब उन्हीं पर ये आरोप लगता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही हाँ, ये सर मुड़ाते ओले पड़े वाली बात है, क्योंकि अभी जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो आपको लगता है कि सब पब्लिक है, सारी सिंपैथियां हैं, मीडिया कवरेज है, तमाम आपके साथ है और अपने आप को आप सुरखरू बनते हैं। लेकिन जब उन्हीं लोगों पर इसी तरह के आरोप लग जाते हैं, खास करके जो आयशा खान ने ट्वीट किया है उसके हिसाब से जो बातें हैं वो झारखंड के जो सफेद पोश कहेंगे कि ऐसे लोग हैं जो इत्तेफाक से इस वक्त विपक्ष में हैं, इन लोगों के बारे में भी सवालिया निशान, बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और राजनीति, झारखंड की राजनीति में शाहनवाज, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है कि कोई भी आरोप यूं लगा दे, किसी की इमेज को खराब कर दे, बिना जांच के ये पुष्टि तो हो नहीं सकती। जिस तरह से आयशा खान ने साफ साफ कहा है कि अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये तीनों होंगे, लेकिन देखिए निशिकांत दुबे से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो तो चाहते हैं कि FIR हो। तो ये माजरा कुछ बड़ा गड़बड़ झाला से नजर आ रहा है। देखिए, हम तो यही कहेंगे जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते कि आयशा खान ने जो कुछ कहा है, कल यही लोग कुछ कह रहे थे तो ये भी दोहरा रहे थे कि जांच होनी चाहिए। ये इसलिए कहते हैं कि एक रटा रटाया रिकॉर्डिंग ये इनके मुंह से प्ले होता है ताकि लोगों को लगे कि बिल्कुल बात सच्ची है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक विधायक पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे, बहुत गंभीर आरोप थे। जाहिर है फिर बाद में वो जनता के बीच गए और फिर चुने गए, वो विधायक आज भी हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। छींटाकशी राजनीति में एक मोहर की तरह है। लेकिन ये बड़ा गंभीर आरोप है शाहनवाज। इन ऐसे आरोपों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जो आपके पूरे पर्सोना, आपके पूरे इमेज को ऐसे सीन करता हो। जिस तरह से ये साफ तौर पर कह रही है लड़की कि मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और इसके जिम्मेदार होंगे बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी। ये साफ तौर पर नाम लेकर कहना, अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं लगी होगी। बेशक अगर धुआं कहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं आग जरूर लगी होगी। और ये बात आज की नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। खास करके राजनीतिक परिदृश्य में आप देखेंगे कि जो लोग दूसरों का घर फूकने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर पत्थर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं से एक दिन कहीं न कहीं से उनका जो पास्ट है उनमें से कोई ऐसा गुबार उठता है और वो उठ करके धीरे धीरे बवंडर की शक्ल ले लेता है। कोई भी राजनीति के मैदान में दूध का धुला हुआ नहीं है जी। समय समय की बात होती है, कभी किसी पर आरोप लगता है, कभी किसी पर आरोप लगता है। हाँ, बेशक आज भी राजनीति में ऐसे बहुत सारे अपवाद हैं जो अगर आप उन पर आरोप लगा भी दें तो कोई मानेगा नहीं कि हाँ ये आरोप सही हो सकता बिल्कुल, है। आप ये जो बात कह रहे हैं इन जनरल अगर हम देखें, आप जो ये बात कह रहे हैं कि वक्त बदलता है। देखिए कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले की बात कीजिए कि जहां विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की फिराक में था। रोकेंगे आपको, हमारे साथ इस वक्त आलमगीर आलम जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आलमगीर जी, आपको पहले हम ये वीडियो सुनाते हैं आयशा खान का कि क्या कुछ कह रही है, वो सुनिए। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को
कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरंडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। थैंक यू। जी, सुना आपने ये सुनाई तो वीडियो। ठीक से नहीं दिया, हल्का हम जो समझे। हाँ, मैं आपको ये बताती हूँ, इसने साफ तौर पर आयशा खान ने कहा है, वो मुंबई की रहने वाली है, एक ट्वीट किया है इसने जिसमें वो कह रही है कि मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी ये लोग जिम्मेवार होंगे अगर मुझे कुछ होता है। तो ये कह रही है। तो क्यों धमकाया जा रहा है, क्यों इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और देखिए सियासी दलदल में किस तरह झारखंड बीजेपी फंसती हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही है, डराकर धमकाकर किसी का छवि को बर्बाद करने के काम करती है। और आज जो अभी बोल रही थी अपना वीडियो में, जो आवाज हमको सुनने मिला, वो साफ तौर पर कहती है कि हमारा जान माल का यह हानि होने वाला है, हमें डर लगा हुआ है। तो कोई तो बात करता है, कोई उसको ये करता है कि तुम ऐसा बोलो, ऐसा करो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है और निश्चित पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और राजनीति हम लोग करते हैं सच वातावरण के लिए, ना कि किसी को फंसाने और किसी को बदनाम करने के लिए। अगर यही बात सही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ लोग जो प्रोवोकेट करते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत भी बड़ी अजीब चीज है आलमगीर जी। 2 दिन पहले देखिए बीजेपी एक मिनट आलमगीर जी, पार्टी की छवि को ठीक करने के लिए हाँ, और किसी मंत्री और किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना एक गलत, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था, इसी से जुड़ा हुआ सवाल था कि 2 दिन पहले जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में थी, आज देखिए आज उसके पैर दलदल में फंसे नजर आ रहे हैं और अब तो सफाई बेहद मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर ऐसे जो भी इस तरह का कारनामा करते हैं, दूसरे की छवि को धूलित करने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों को संज्ञान बना लेना चाहिए और वैसे लोग से जनता जो है दूर रहेंगे, ये हम आपको बोलना चाहेंगे। ये राजनीति नहीं होता है, किसी को आरोप दबाव देकर किसी का नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रियो जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। सुप्रियो जी, आपने वीडियो तो जरूर सुना होगा, देखा होगा, आयशा खान क्या कुछ कह रही हैं, धमकी मिल रही है उन्हें, ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? बीजेपी नेता निशिकांत दुबे तो खुलकर मैदान में आ गए हैं कि एफआईआर किया जाए मेरे ऊपर। अब देखिए, यही तो दुर्भाग्य है ना कि आप यदि किसी के लोकप्रियता और उनके काम करने से डर के यदि इस तरह से बेबुनियाद कुछ आरोप लगाते हैं तो ये तो उल्टा ही पड़ेगा। और हमको लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इस इशू को इस तरह से नहीं करना चाहिए और यथासंभव जो भी मदद पहुंचे वो पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई पर्सनल एसोसिएशन इस तरह से होगा, ये केवल कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं है, ये तो ये मतलब हम समझते हैं कि बहुत सीरियस चार्ज है और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे तो आरोप लगते रहते हैं सभी पे। नहीं, ऐसे बेबुनियाद आरोप नहीं लगाया जाता है ना, किसी को ब्लैकमेल करके आरोप नहीं लगाया जाता, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। सर, तो ये जो आरोप लगा है इन पे, ये तो साफ तौर पर आए हैं सामने, ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर कीजिए मेरे ऊपर। निशिकांत दुबे ने ये कहा है। अब तो सभी कार्रवाई होगा ही, कानून सम्मत सभी तरह से कार्रवाई होगी। और इसी को लेकर जेएमएम को लेकर कुछ दिन पहले तो जेएमएम को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में थी बीजेपी, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। देखिए अब सीधे वो लड़की सामने आई है और चारों नाम सामने लेकर उसने कहा है कि अगर कुछ होता है तो इन चारों की जिम्मेदारी होगी। यही तो होता है ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खुदता है वो उसी पे जीतता है। और ये तो कालचक्र है, इसमें सच्चाई हमेशा जीतती है, झूठ का सहारा ज्यादा दिन नहीं लिया जा सकता है। तो ये और ये जो जी इतने गंदे स्तर पे उतर कर अब एक राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे जी और उनके विषय में हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं,
ये तो हमारे पास भी बहुत सारे चीजें हैं जी। लेकिन हम लोग कभी किसी के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं किए हैं। हम नीतिगत विरोध करते हैं और हम स्वागत करेंगे कोई यदि हमारा नीतिगत विरोध करे जी। लेकिन हम पे यदि कोई पर्सनल अटैक करेगा तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। जी, यानी कि इन्होंने जो आरोप लगाए, अब देखिए खुद पर आरोप लगे हैं, तो अब तक सिर्फ और सिर्फ निशिकांत दुबे ये कहते आ रहे हैं कि अगर है तो फिर एफआईआर कीजिए, बातें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता आलोक दुबे जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपने क्या वो ट्वीट देखा, वीडियो सुना है आपने? आयशा खान ने जो चारों नेताओं पर, बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए हैं, जी, अगर आप मॉनिटर का ऑडियो थोड़ा बंद कर दे तो चीजें स्पष्ट सुनाई देंगी। हाँ, मैं बाहर निकल गया जी। हमारा ये बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा के नेताओं का इस तरह का आचरण ये कोई नया नहीं है। आपको याद होगा हाथरस की घटना को लेकर जब वहां मामला सामने आया तो बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह और रंजीत श्रीवास्तव ने कहा जी। कि जितनी भी लड़कियां दुष्कर्म की शिकार होती हैं वो गन्ने और बाजरे के खेत में ही पाई जाती हैं। इसके पहले भी झारखंड में देवघर के पुलिस प्रशासन ने जब निशिकांत दुबे से स्पष्टीकरण मांगा तब यही बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि सरकार जो है वो बायस्ड होकर के काम कर रही है। तो हम जब कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि आप जान बूझकर कार्रवाई करते हैं, और अगर हम आगे बढ़ती है प्रशासन तो कहते हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। एक महिला के द्वारा उत्पीड़न का भाजपा के चारों नेताओं के ऊपर लगाया गया आरोप, जो बात बात पर अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की घटना है, बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा था। क्या आज ये इनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज है तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। एक लड़की ने खुलेआम आरोप लगाया है कि हमारे साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और ये चारों नेता इसके लिए जिम्मेवार है। कौन कर रहा है इस तरह की घटिया राजनीति की शुरुआत? सोशल मीडिया को जो है हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबने देखा इस बात को। तो झारखंड में ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर में महिलाओं पर जब कभी भी शोषण हुए हैं तो इनके शासन का आप सोच सकते हैं कि पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 38% महिलाओं के ऊपर शोषण के अपराध बढ़े हैं। 20% शेड्यूल कास्ट महिलाओं के यौन शोषण के अपराध बढ़े हैं। ये 4 साल के आंकड़े हैं जो एनसीआरबी ने जो है वो जारी किया है। तो आप ये झारखंड के अंदर में इस तरह की जो निशिकांत दुबे जी, बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर आरोप लगे हैं, मैं निवेदन करूंगा पुलिस महकमे से, हम अपने माननीय जो है पुलिस के कप्तान से एमबी राव जी से, कि इस पर सख्त जो है वो संज्ञान लेना चाहिए। उस लड़की के रिपोर्ट को अनुसंधान के तहत उसका बयान दर्ज होना चाहिए और जो लोग भी इसके लिए हैं इस पर आरोप तय होनी चाहिए, और अगर दोषी हैं तो यकीनन जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक संदेश जाना चाहिए समाज में। आप देखिए देश के कई हिस्सों में लोगों ने खुद से जो है कानून अपने हाथों में लेने का काम किया है दुष्कर्म के घटनाओं को लेकर। देश की जनता, राज्य की जनता ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई चाहती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहती है और फैसले चाहती है। बिल्कुल। और ये सर वीडियो नहीं, वीडियो के बाद उसने ये लिखा भी है आलोक जी कि सिर्फ बहू बेटियों को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वस्तु समझती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझती। इसे नारी शक्ति का भान नहीं है, ये भी लिखा है, जो नारी शक्ति को लेकर इतनी दुहाइयां देती रहती है। लेकिन अब तो ये मामला पूरे झारखंड की सियासत में बड़ा भूचाल लेकर आया है। सफाई स्पष्टीकरण तो देनी होगी झारखंड बीजेपी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। और ये लड़की जो ये कह रही है ये बहुत गंभीर और संगीन बातें उन्होंने कहा है। ये आत्मा को छल निकलने वाली घटना है। माँ भारती की जो बेटियां हैं वो पूरे बेटी समाज पर प्रहार है। आप समझ नहीं सकते हैं कि हमारा हृदय कितना छलनी हो रहा है।
तो यकीनन जो है, अगर ये आरोप लगाई है एक हमारी बेटी ने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको उपयोग की वस्तु समझते हैं, और जो लोग चिल्लाकर पिछले 6 वर्षों से, चाहे वो निर्भया की घटना हो, चाहे देश में महिला उत्पीड़न के हजारों सैकड़ों घटनाएं हो, इस सब के ऊपर में जो है अब लोगों की निगाहें टिकी हुई है। क्या राजनीति में शुचिता को आगे और आदर्श मानने वाले लोगों के प्रति भी क्या कानून उसी नजरिए से इंसाफ करेगा जो आम लोगों को दृष्टिकोण से देखा जाता है? तो मेरा ये मानना है कि यकीनन इस महिला ने जो वीडियो और जो आरोप लगाए हैं, इस आरोप का पर्दाफाश होना चाहिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि आपके देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आचरण क्या हो रही है। चलिए, तो अब देखना होगा कि कब तक बीजेपी का स्पष्टीकरण इस मामले पर आता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई की ये लड़की आयशा खान नाम है इसका, जिसने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें साफ तौर पर उसने बीजेपी नेताओं पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्हें धमकी दी जा रही है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है, उसे डर लग रहा है, और अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरे तौर पर बाबूलाल मरांडी की होगी, निशिकांत दुबे की होगी, सुनील तिवारी की होगी, और साथ ही साथ उसने झारखंड बीजेपी को भी टैग किया है। तो ये बड़ा मामला जिसने झारखंड की सियासत में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। और अब तक निशिकांत दुबे का एक बयान आया है, जब हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को एक पत्र भेजा है और कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर उन पर आरोप लगे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, उन पर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अब तक इनके अलावा किसी और नेताओं का बयान नहीं आया है, ना ही झारखंड बीजेपी की तरफ से अब तक कोई स्पष्टीकरण सामने आया है। लेकिन ये बड़ा मामला, एक सनसनीखेज आरोप झारखंड में बीजेपी के नेताओं पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं आयशा खान का वो वीडियो, क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। थैंक यू। तो अब देखिए, जेबीएम और बीजेपी आमने सामने आ गई है इस वीडियो के बाद से। कुछ दिन पहले एक ऐसे ही मामले को लेकर बीजेपी पॉलिटिकल लीड लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब देखिए बीजेपी के 4 नेता और शीर्ष कहा जाए तो बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी, इन तीनों पर, साथ ही इस लड़की ने अपने ट्विटर पर झारखंड बीजेपी को भी टैग किया और वीडियो में वो साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि उसे धमकी दी जा रही है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसे डर लग रहा है और अगर उसे कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी इनकी होगी, यानी बाबूलाल मरांडी की, निशिकांत दुबे की और सुनील तिवारी की। जिसके बाद अब आरोपों की झड़ी लग गई है बीजेपी पर, लेकिन अब तक झारखंड बीजेपी की तरफ से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। निशिकांत दुबे ने, जब न्यूज़ 11 भारत ने निशिकांत दुबे से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगे हैं तो एफआईआर किया जाए और उसके बाद जांच होगी तो जांच में सच सामने आएगा। लेकिन एक बड़ा मामला और एक सनसनीखेज आरोप झारखंड बीजेपी के नेताओं पर। और इस बुलेटिन में इतना ही। फरियाद लगाई है लड़की ने, आगे भी अपडेट्स बताएंगे, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।